नमस्कार। फिर से मैं मेडिसिनल यूजेस ऑफ नीम के पार्ट 5 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यदि आप इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो अब हम आपसे चर्चा करते हैं कि स्किन डिजीजेज में विशेष रूप से एक्जिमा यानी दाद और फोड़े फुंसियों में नीम का प्रयोग कर आप इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। दाद, खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी सभी से छुटकारा दिलाए। चर्म रोगों का दुश्मन, वही काम वही नाम, कुछ भी तो नहीं बदला, वह है नीम। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं एक्जिमा की, जिसे एटोपिक डर्मेटाइटिस और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक्जिमा शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। यह ज्यादातर उन लोगों को प्रभावित करता है जिसकी इम्यूनिटी पावर कम होती है, जिन्हें धूल, मिट्टी, धूप इत्यादि से एलर्जी रहती है। इसके अतिरिक्त वे जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में ही जीते रहते हों। इसमें क्या होता है कि स्किन पर छोटे छोटे लाल रंग के दाने निकल आते हैं। उन दानों में खुजली, जलन तथा दर्द होने लगता है। कभी कभी तो इन दानों से तरल पदार्थ भी स्रावित होने लग जाता है। इन दानों में खुजली करने पर सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण ये घाव का भी रूप ले लेती हैं। ऐसा देखने में आया है कि एक्जिमा से प्रभावित स्किन मोटी तथा कठोर हो जाती है और इस पर निशान भी पड़ जाते हैं। इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप 20 ग्राम नीम के पेड़ की छाल, 20 ग्राम पीपल के पेड़ की छाल और इसी तरह से 20 ग्राम बबूल के पेड़ की छाल, इन सभी को लेकर साफ कर धूप में सुखा लें। इन्हें पीसकर इनका पाउडर बना लें। इस पाउडर को अरंडी के तेल में मिलाकर पेस्ट बनाकर रख लें। अब अपनी आवश्यकता अनुसार सुबह शाम एक्जिमा वाले स्थान पर इस पेस्ट को लगाएं। आपको बहुत जल्द आराम मिलने लगता है। दूसरा प्रयोग आप कर सकते हैं वो यह है कि नीम के पंचाग यानी नीम के पत्ते, टहनी, छाल, निमोली व जड़, इन सब को छाया में सुखाकर पाउडर बना लें। अब इस पाउडर की सिर्फ 2 से 3 ग्राम के लगभग प्रतिदिन सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेवें। अब मैं आपसे चर्चा करता हूं स्किन से रिलेटेड दूसरी समस्या, एब्सेस यानी फोड़े फुंसी की, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो जाते हैं। बैक्टीरिया जब शरीर के अंदर चला जाता है तो इस परिस्थिति में हमारा इम्यून सिस्टम उस इन्फेक्शन से मुकाबला करने वाली व्हाइट ब्लड सेल्स को उस प्रभावित स्थान पर भेज देती है। जैसे ही व्हाइट ब्लड सेल्स उन बैक्टीरिया पर हमला करती है तो उसके आसपास के टिश्यू नष्ट होने लग जाते हैं। इससे वहां रिक्त स्थान बन जाता है और उस रिक्त स्थान में पस भर जाती है। इसे ही एब्सेस यानी फोड़े फुंसी कहा जाता है। इसकी वजह से काफी तकलीफों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसकी वजह से शरीर में दर्द होता रहता है। कई बार तो फोड़ों पर मक्खियां भी भिन भिनाती रहती हैं, जिससे कई अन्य तरह की बीमारियों के होने का भी खतरा बना रहता है। फोड़े फुंसियों की बीमारी किसी और इलाज से पूरी तरह ठीक नहीं हो पाती और ये अगर ठीक भी हो जाती है तो स्किन पर दाग के रूप में अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। ऐसे में इनसे आसानी से छुटकारा पाने के लिए नीम में एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक जैसी प्रॉपर्टीज होने के कारण सिर्फ फोड़े फुंसी की समस्या में ही आराम नहीं मिलता, बल्कि उनके ठीक होने के बाद स्किन पर बचे हुए दाग धब्बों से भी आसानी से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए आप
नीम के मेरे द्वारा बताए हुए ये उपाय करें। पहला प्रयोग, नीम की पत्तियों व इसके पेड़ की छाल को पीसकर पेस्ट बना लें और इस पेस्ट में आप थोड़ा सा कपूर मिला लें। अब इस पेस्ट को फोड़े फुंसियों पर लगाकर 30 मिनट रहने दें, फिर साफ पानी से धो लें। इस उपाय को आप प्रतिदिन दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। दूसरा आप प्रयोग ऐसे कर सकते हैं, नीम की कोमल 5-6 पत्तियों को तोड़कर उन्हें 2-3 नग काली मिर्च के साथ प्रतिदिन चबा चबाकर सेवन करना भी आपके लिए उपयोगी होता है। इसके अलावा नीम के पानी से नहाना और नीम डालकर उबले हुए पानी से फोड़े फुंसियों को साफ करना भी तुरंत आराम देता है। इससे दर्द कम होने के साथ साथ फुंसियां धीरे धीरे ठीक भी होने लगती हैं। इसमें आप नीम का तेल भी लगाकर यह प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा प्रयोग आप कर सकते हैं, नीम की कुछ ताजी पत्तियों को अच्छी तरह से धोकर उन्हें पीसकर उनका पेस्ट बनाएं। अब इस पेस्ट को मुल्तानी मिट्टी जो रात भर पानी में भीगी हुई हो उसमें इस पेस्ट को तथा थोड़ा सा कपूर मिलाकर अब इसे पूरे शरीर पर सप्ताह में कम से कम 2 बार जरूर से लगाएं। पूरे शरीर में लगाने के बाद जब यह सूख जाए तो उसके बाद उसे पानी से धो लें। चौथा प्रयोग जो कि और महत्वपूर्ण है, नीम का घी बनाकर लगाएं। नीम का घी बनाने की विधि ऐसे है, नीम का घी बनाने के लिए आप सबसे पहले नीम की कुछ ताजी पत्तियां लें, उन्हें अच्छी तरह से धोकर मिक्सी में दरदरा होने तक पीस लें। उसके बाद इस पेस्ट को गाय के शुद्ध देसी घी में अच्छी तरह से मंद आंच पर पका लें। जब नीम की पत्तियों से बचा हुआ सारा पानी बिल्कुल सूख जाए और कढ़ाई में सिर्फ घी दिखाई दे तो आंच बंद कर दें। इस मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें। अब इसमें कपूर मिला लें और छानकर किसी बर्तन में रख लें। आवश्यकता के अनुसार इस घी का उपयोग करें। हां, परंतु ध्यान रखें, शिशुओं, गर्भावस्था, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को नीम का प्रयोग इन दौरान नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से फीमेल और मेल दोनों को लंबे समय तक इसका उपयोग करने पर यह उनकी फर्टिलिटी को कम कर सकता है। फिर भी नीम के नुकसान से बचने के लिए या ऐसे लगे कि इसके खाने से आपको कोई परेशानी हो रही हो तो गाय का दूध या गाय के घी का प्रयोग करें। यदि फिर भी दूध या घी न मिले तो सेंधा नमक चूसने से उसका दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। ऐसा करना बहुत फायदेमंद साबित होता है। फिर भी आप सभी प्रयोग करने से पहले अपने विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श अवश्य कर लें। इसलिए इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को यह एक संदेश देना चाहता हूं कि हम में से प्रत्येक को जीवन में जब भी संभव हो नीम का एक पेड़ लगाना जिम्मेदारी के रूप में लेना चाहिए और पेड़ लगाने के बाद उसकी सेवा व सुरक्षा भी करनी चाहिए। यह कार्य करना प्रकृति का संरक्षण व संवर्धन तो है ही, बल्कि सुख, शांति, समृद्धि एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति का भी आधार स्तंभ है। यह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। आप सब मेरे द्वारा आपके लिए विशेष रूप से तैयार की गई वीडियोस मेडिसिनल यूजेस ऑफ नीम के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 में शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहे, इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आगे भी जल्द ही आने वाली वीडियोस में भी आप सभी इसी तरह से हमारे साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।